तरह है, दिखती कहीं नहीं है लेकिन मौजूद हर जगह है। गुजरात में बीते 65 सालों से शराब बैन है, लेकिन शराब की बोतलें कूड़े के ढेर में वैसे ही मिल जाएंगी जैसे देश के बाकी राज्यों में पान की दुकानें मिलती हैं। यानी गुजरात में जितनी पुरानी शराब बंदी है, वहाँ उतना ही पुराना शराब का स्मगलिंग का इतिहास भी है। गुजरात पुलिस पर शराब के तस्करों से पैसे लेकर शराब के अवैध कारोबार को मंजूरी देने के आरोप लगते रहते हैं, और अगर ये आरोप सही हैं, तो पूरी गुजरात पुलिस ही संदेह के घेरे में है। अब सवाल ये है कि क्या ये बात सरकार नहीं जानती? क्या गुजरात में शराब का अवैध कारोबार बिना राजनीतिक संरक्षण के चल रहा है? अगर शराब के तस्करों को राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ है, तो ये संरक्षण विपक्ष ने तो नहीं दिया होगा। और अगर सत्ताधारी पार्टी यानी भाजपा के नेता शराब की तस्करी को संरक्षण दे रहे हैं, तो फिर अगला सवाल फिर उन्हीं से पूछा जाएगा कि गुजरात के बंदरगाहों पर ड्रग्स कौन ले आ रहा है। विपक्ष का आरोप है कि मुंद्रा पोर्ट यानी अदानी पोर्ट जैसी जगहों से बार बार ड्रग्स आते रहते हैं, लेकिन मालिक, हैंडलर, असली मास्टरमाइंड पर कभी कोई कार्रवाई नहीं होती। बीते 4 सालों से हजारों करोड़ की ड्रग्स जब्त की जा चुकी है, लेकिन अब तक एक भी बड़ा नेटवर्क नहीं पकड़ा गया है। विपक्ष डबल इंजन सरकार को ड्रग माफिया का संरक्षक बताता है, लेकिन नतीजा वही, ढाक के 3 पात। पहले शराब की तस्करी करने वाले लोग शराब को अपने जूतों यानी बूट में छुपाकर बेचा करते थे, इसलिए उन्हें बूट लेगर कहा जाता था। बाद में शराब के सभी तस्करों को, यहाँ तक कि अवैध शराब के निर्माण से जुड़े लोगों को भी बूटलेगर ही कहा जाने लगा। गुजरात नशे के कारोबार का एक बड़ा केंद्र बनकर उभरा है, और आज पूरी सरकार खुद बूटलेगर बन चुकी। देशवासियों के दिमाग में जहर घोलने के बाद अब उनकी नसों में जहर उतारने की तैयारी चल रही है। लेकिन इस देश में सरकार से सवाल पूछना अब भी ड्रग्स की तस्करी से ज्यादा जोखिम भरा काम बना हुआ है। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत ई लर्निंग ऐप। बने दीक्षांत का चैनल पार्टनर और अर्न करें लाखों रुपए प्रति महीने। चैनल पार्टनर बनने के लिए विजिट करें www.dikshans.com। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज को लाइक करना ना